कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें ही बोले अगर हमको करोड़ों करोड़ों चिंतामणि मिले और उसके बदले में हमको क्या करना पड़े कि इस गौर भूमि को, ठीक है, छोड़ के जाना पड़े, तो हम जो है नहीं जाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो जगह है, ये जो जमीन है, ठीक है, इस जमीन में कैसा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद इसमें जो है अपने अश्रु से इसको सींचे हैं। ठीक है, ब्रज भूमि किससे सींचा हुआ जानते हैं? एक तरह से गैया की दूधों से ही पूरा का पूरा ब्रज भूमि सींचा हुआ है। ठीक है, आपका कोई सींचता है तो पानी से सींचता है, ठीक है, लेकिन ब्रज भूमि जो है वहां पर इतना भगवान श्री कृष्ण गैयों से प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि गैयों के थन से जो है ऐसे ही बिना दूध दुए मतलब दूध निकलते जाता था, और पूरा का पूरा जितना भी ब्रज भूमि रहता था वो पूरा गैयों का दूध से सम जाता था। ठीक है, लेकिन ये गौर भूमि जो है, ये गौर भूमि बोलते हैं कि श्रीमान नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, इनके अश्रु से ये पूरा सींचा गया है। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इनके अश्रु से ये पूरा का पूरा सींचा गया है। एक बार क्या होता है कि श्री चैतन्य कृष्ण भगवान और राधा रानी जो दोनों थोड़ा ट्रेवल, तो दोनों व्यक्ति जो है एक साथ बैठे हुए थे। ठीक है, बरसाना के थोड़े से दूर में एक जगह पे बैठे हुए थे। ठीक है, पीली पुकुर से थोड़ा सा आगे है। तो वहां पर जो है क्या हुआ कि एक मधुमक्खी वहां पर एक आ गया। ठीक है, और वो जो है राधा रानी के चारों तरफ घूम रहा था। तो क्या हुआ उस समय, कृष्णा ने बोला मधुमंगल को कि जो है आप क्या करो ना, इस मधुमक्खी को भगा दो। ठीक है, तो मधुमंगल आया और मधुमक्खी को भगा दिया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला मधुमंगल ने कि मधु चला गया। ठीक है, तो जब जैसे ही सुना राधा रानी ने कि मधु चला गया, यहाँ पर मधु का मतलब उन्होंने सोचा कि मधुसूदन। ठीक है, मधुसूदन श्री कृष्ण चले गए तो उनके आंखों से ऐसा अश्रु गिरने लगा, ऐसा अश्रु गिरने लगा कि पूरा अश्रु से सरोवर बन गया। ठीक है, पूरा का पूरा अश्रु से सरोवर बन गया, और वो प्रेम सरोवर के नाम से जाना जाता है अभी। ठीक है, पूरा का पूरा अश्रु से जो है वो कैसा हो गया, सरोवर बन गया। तो आप सोचिए कि राधा रानी का कृष्णा बगल में बैठे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने बस सुना कि क्या हुआ कि मधुसूदन चले गए, मधु चले गए। ठीक है, इतना सुनने मात्र से उनका इतना बिरा हुआ, इतना बिरा हुआ कि उनको पता ही नहीं चला कि उनके आंख के सामने में कृष्ण बैठे हुए हैं, और उनके आंखों से ऐसा अश्रु गिरने लगा कि पूरा का पूरा सरोवर बन गया। ठीक है, ये राधा रानी का मतलब कितना कृष्ण के प्रति प्रेम है हम लोग को पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं, एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा जी ने अपराध कर दिया था श्री कृष्ण का। कैसे करके अपराध किया था आप लोगों को पता है कि श्री कृष्ण जो है वहां पर बहुत सारे असुरों को लगातार खबर आती थी कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि बड़ा बड़ा असुर, ठीक है, उसको जो है मार के खत्म कर दे रहा है। ठीक है, तो ये जो बातें थी, ये बात जो है ब्रह्मा जी सोचे कि भगवान नहीं ना आ गए। ठीक है, तो अब वो जब आए देखने के लिए कि भगवान सच में आए क्या, तो देखें कि एक वो क्या है कि एक वो सखा है, वो जो है श्री कृष्ण का ही, एक्चुअली क्या था कि जो श्रीदाम था, श्रीमती राधा रानी का जो भाई श्रीदाम है, तो वो जो है वो बेचारा एक तरह से मतलब कुछ लेके नहीं आ पाया था। ठीक है, तो श्रीदाम जो है हमेशा सब भक्त लोग था, जितना भी सब लोग कृष्णा को कुछ ना कुछ आता था, देता था। जैसे कि अभी मान लीजिए आप लोग गाय है, ठीक है, तो बहुत लोग गाय को खिला रहे हैं, बहुत लोग नहीं खिला पाए तो सोच रहे हैं कि हम कुछ खिला पाते हैं। तो इस तरह से जो है वो भी चाहते थे कि नहीं भगवान को हम कुछ खिला पाते हैं। ठीक है, तो एक बार मैया से बोला, ठीक है, और मैया से जो है प्राप्त किया, तो वो एक छाछ दी दही टाइप का। ठीक है, तो वो दही जो है वो आया लेकर, वो सोचा कि आज कृष्णा को हम ये दही देंगे। ठीक है, तो वो जो है दही लाया, तो दही खोला जब ना, तो दही बहुत खट्टी लगी उसको। ठीक है,
वो सोचा कि कृष्ण चंद्र को कैसे हम दे सकते हैं, ठीक है, और उसने अपना मुंह में भर लिया, ठीक है। जब मुंह में भरा तो श्री कृष्ण चंद्र को तो पता चल गया कि ये जो है किसके लिए लाया गया है, ये मेरे लिए लाया गया था, और इसने जो है अपने लिए, जैसे कि आप सुने होंगे कि आपका द्वारका गए थे आपका ये मिलने के लिए, सुदामा मिलने के लिए। तो सुदामा जो है वो एक छोटा सा पोटली में, वो भी जो भी मांगा चुंगा चीरा था, है ना, टूटा हुआ, मतलब पूरा पूरा खराब, ठीक है, एकदम चिबाने में आपको मुंह जल जाए या फिर मुंह छिला जाए, ऐसा वाला चीरा, ठीक है, जो कि आपको भीख में दिया गया था, वैसा चीरा। तो वो ऐसा चीरा वो लेकर पहुंचे थे, ठीक है। तो वो उनको ये सामने में जो 56 भोग परोसा कृष्ण ने, तो उसके बाद उनको देने का इच्छा ही नहीं हुआ, तो सोचा कि नहीं देंगे। लेकिन कृष्णचंद्र तो समझ जाते हैं कि कुछ लेके आया था मेरे लिए, तो वो जो है जबरदस्ती छीन के खाने लगे, ठीक है। तो वैसे ही श्री कृष्णचंद्र जो है भक्तों का, अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान जो है ना आपसे मांग के खा लेंगे, ठीक है। भगवान जो है आपसे आएंगे, मांगेंगे कि हमको खिलाओ, ठीक है। इस तरह से आपका हृदय में प्रेम रहेगा तो वो ऑटोमेटिक आके मांग के खाएगा। अभी गैया लोग जो है, हम कहीं पे आप खड़ा हो जाइए तो गैया लोग आ जाएगा आपके सामने कि मांगेगा, कहेगा हमको भी खिला ठीक है। और हालांकि आप गैया को खिलाएंगे तो आपको भी प्रेम प्राप्त होगा, है कि नहीं। जानते हैं गैया को अगर आप सुंघाएंगे, साफ करेंगे, तो आपके अंदर जितने भी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस है, ठीक है, वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं, ठीक है। गाय जो है और पहले से ही माँ का स्वभाव लेके है, ठीक है। वो जो है प्रत्येक गैया जो होती है वो माँ है, और वो उनके आंखों में देखने मात्र से, ठीक है, आपका हृदय के अंदर में जितना भी प्रकार से तपन था वो तपन दूर हो जाता है, ठीक है। वो आंखों में देखने से, यहाँ तक कि गाय के पीछे भी देखने से, वो जो है क्या होता है, आपका मन बहुत शुद्ध हो जाता है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण चंद्र जो है डेली सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गाय का पीछे देखते हैं, ठीक है। ये जो है उनका डेली का रूटीन है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण गैया से इतना प्रेम करते हैं क्योंकि उनका एक एक अंग जो है वो क्या है, भगवान के सेवा में ही यूज होता है। एक तरह से देख सकते हैं कि आपका गैया जो है वो खाती है अचर बचर खराब चीज एक तरह से, लेकिन जो देती है वो कैसा है, अमृत के समान है, दूध है। और दूध के साथ अगर मान लीजिए बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको मल प्राप्त हुआ, या फिर गोबर के रूप में प्राप्त हुआ, या फिर यूरिन प्राप्त हुआ मूत्र के रूप में, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा कृपालु है, ठीक है। आप जो है गोमूत्र से साफ कर सकते हैं कोई जगह पे, ठीक है, और वहां पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और गौमूत्र से, गोबर से आप साफ कर सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, ठीक है, और वो जगह शुद्ध मानी जाती है। बहुत सारा बीमारी जो है इवन गोमूत्र अगर आप पीते हैं तो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये जो गाय का प्रत्येक जो प्रोडक्ट है वो सब कुछ जो है अमृत है, ठीक है। गाय का दूध और उससे फिर दही, घी, ठीक है, ये सब जो प्राप्त होती है ये सब पंचगव्य में आते हैं, ठीक है। और जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं उस सब में आपको ये सभी प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। आपको गोबर से अगर आप उसका गोईठा बनाते हैं तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। सब प्रकार से गाय के जितने भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको कृपा प्रदान करने वाली है, ठीक है। और अगर गाय नहीं होगी तो फिर जानते हैं जितने भी यज्ञ है एक भी यज्ञ नहीं हो पाएगा, ठीक है। जितना यज्ञ है सब बंद हो जाएगा, क्योंकि सब में आपको गाय का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो गाय जो है हम लोग को माँ के रूप में भी है। अगर आप गाय का सेवा करते हैं तो आपका एक और कथा आती है रघु महाराज का, ठीक है। तो रघु महाराज ने का क्या हो गया था, एक थोड़ा सा, वो जो है बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने जो है करके आए थे देवताओं के साथ युद्ध, और बहुत पराक्रमी से लगे थे। तो इस तरह से बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, बड़ा पोजीशन था उनका। लेकिन वो जब आ रहे थे तो फिर उनको बहुत जल से बहुत प्यास लगी, और प्यास के चक्कर में वो पानी पीने के लिए जब गए तो गैया भी आ रही थी, ठीक है। उन्होंने गैया को रोक के अपना प्यास पहले बुझाया, ठीक है। उसके बाद वो जो है चले गए, ठीक है, फिर गैया पानी पी ली। उसके बाद जो है बहुत दिनों तक उसको जो है क्या हुआ, संतान नहीं हुई। तो फिर उन्होंने दिखाया कि भाई मेरे को इतना संतान क्यों नहीं प्राप्ति हो रही। तो बोला कि आपने अपराध हो गया। तो क्या अपराध हुआ, तो बोले आपने गैया का अपराध किया है,
ठीक है। वो जो गैया को पानी पीने से आपने थोड़ा क्षण के रोका, उससे कारण से अपराध हुआ, जिसके कारण से आपका बच्चा प्राप्त नहीं। तो बोला अच्छा ऐसा बात हो गया क्या, ठीक है। तो बोले कैसा होगा, तो बोलते हैं जिस जगह पे अपराध हुआ है उसी जगह पर आपको सेवा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने फिर से वहां पर गाय का ऐसा सेवा किया, ऐसा सेवा किया कि जो है गाय जो है उनको ऐसा कृपा दी, उनको ऐसा शक्ति प्राप्त हुआ कि एक बार लड़ते लड़ते रावण वहां पर पहुंचा, ठीक है। रावण सुना था कि रघु महाराज का बहुत शक्ति है, ठीक है। तो फिर उस समय पहुंचा जब वो थोड़ा सा खेलने वाला था, ठीक है, खेलने के मूड में था पहले। तो वहां पर क्या हुआ कि पूरा का पूरा एक लंका का ये था, ठीक है। वो बोला कि मैं लंका का देख लीजिए कैसा है, ठीक है। और गलती से उनका थोड़ा सा हाथ से एक तरफ से ऐसे करके हिल गया, और वो जो सामान जो था वो मतलब डायनामाइट थोड़ा सा नीचे चला गया। वो बोले कि जो है ना ये जो आपका है ये जमीन अब समुद्र के अंदर चला गया होगा। तो बोलता क्या, ये हल्का सा आपका हाथ से लगने से समुद्र के अंदर चला गया? बोला कि हाँ, ठीक है। और वो पता किया सच में समुद्र के अंदर, तो वो पूरा एकदम कांप गया, ठीक है। वो कांप गया कि भाई ये इतना शक्तिशाली है कि खाली हाथ से मेरा डायनामा को ऐसे किया और बस पूरा का पूरा मेरा लंका जो है वो आधा मतलब जिधर जिधर किया था उधर समुद्र में चल गया वो, ठीक है। तो फिर वो बहुत शक्तिशाली, वो सोचा कि शक्ति इसका आता कहाँ से। एक तो गाय का शक्ति, दूसरा जो है उसकी पत्नी जो थी बहुत पतिव्रता थी, ठीक है। तो चूंकि पतिव्रता नारी होती जब है तो उसका पति का शक्ति बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए कंफर्म हो गया, ठीक है। तो उस तरह से अगर अगर कोई बहुत बढ़िया से अपना केवल पति पे ध्यान लगाता है और कुछ नहीं, ठीक है, और हमेशा भगवान पे ध्यान लगाते हैं तो इससे जो है क्या होता है कि आपके पति का भी शक्ति बहुत बढ़ जाता है। तो उस रावण ने सोचा कि हम इसका इसका जो सतीत्व है इसका नष्ट करेंगे। तो उसने क्या किया कि अपने को ऐसा रूप धारण कर लिया रघु महाराज का, और वहां पर वो पहुंचा, ठीक है, उसके पास। तो जैसे ही देखी वो पतिव्रता नारी, वो भी बहुत बहुत फाइन ट्यून पतिव्रता नारी थी, इसीलिए वो रघु महाराज का एकदम कॉपी करके आया था रावण, लेकिन वो पहचान गया कि ये रघु महाराज नहीं हो सकता, ठीक है। और उसने जो है अपना पति को बताया। तो जब रघु महाराज को पता चला कि इसने जो है इस तरह का दुस्साहस किया है, तो उन्होंने एक वान अनुसंधान किया, ठीक है, कि इससे जो है अभी हम छोड़ेंगे और रावण जो है सीधा मरेगा, ठीक है। तो जब वो अनुसंधान कर दिए, चढ़ा दिए, तो ब्रह्मा जी आके रोके, बोले कि तुम मत अभी मारो, ठीक है, इसका जो है मृत्यु जो है रामचंद्र जी के हाथ से लिखा हुआ है। तो बोलते हैं ये तो वान हमने उसके नाम पे कर दिया अनुसंधान, तो मरेगा तो इससे, ठीक है। तो अब हम क्या करें वान का? तो बोलते हैं वान हमको दे दो। तो वो वान जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। जब वो ब्रह्मा जी के पास वान पहुंचा तो फिर रावण को पता चला, तो उसने भी सोचा कि हम क्या करेंगे, हम जो है ये वान को अपना पास कर लेंगे। तो उसने ब्रह्मा जी का बहुत तपस्या किया और फिर वान को अपना पास रख लिया। उसने जो है वान को एक इस तरह का अपना घर में पिलर बनाया था, और उस पिलर के अंदर में वान को छुपा के रखा था, ठीक है। राम जी बहुत वान मारे, ठीक है, लेकिन वो नहीं मरा। तो फिर विभीषण ने बताया कि उसका एक वान है जो कि रघु महाराज ने अनुसंधान किया था, इस तरह का ऐसा है, उसी से मरेगा। तो फिर हनुमान जी जो है सीक्रेटली एक रूप धारण करके गए रावण का, और मंदोदरी से किसी तरह से उसे पता किए कि कहाँ पे है, और उसके बाद वो वान लेके आए, मार दिए। तो देखिए किस तरह से गाय का सेवा करने से रघु महाराज के पास कितना शक्ति प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये जो सेवा की भावना है इससे बहुत सारा चीज का परिवर्तन होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि इस तरह से एक एक व्यक्ति था, उसका 4 भाई था, ठीक है। 4 भाई में अब वो भाई लोग था, अब भाई लोग का एक चौथा भाई था, वो जो है आपका गुरुकुल में ज्यादा दिन रुक गया, ठीक है। तो सब लोग सोचा कि ब्रह्मचारी बन गया होगा, छोड़ो हम लोग अपना प्रॉपर्टी सब बांट लेते हैं। तीनों लोग अपन अपना में प्रॉपर्टी बांट लिया। जब भी थोड़ा दिन के बाद वापस आया तो देखा कि प्रॉपर्टी तो है नहीं, ठीक है। मतलब वो पूछा कि मेरा प्रॉपर्टी दीजिए, तो बोलता है कि आपके प्रॉपर्टी में पिताजी है, वृद्ध पिताजी आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाकी सब लोग किसका प्रॉपर्टी हो गया, बाकी सब लोग बाकी प्रॉपर्टी जो है वो लोग अपने यहाँ बांट लिया। तो पिताजी को जब पता चला, पिताजी के पास गया, बोला पिताजी हमको जो है तो बोले कि ठीक है। अब वो सेवा करने के मूड में था, तो उसको कोई मतलब ऐसा खराब नहीं लगा कि जो हो, ठीक है, पिताजी मिला तो वही ठीक है। तो वो जो है क्या किया कि सेवा करने के लिए अपना पिताजी पास पहुंचा। पिताजी बोले कि तुम्हारे भाई लोगों ने तुमसे अत्याचार किया है, ठीक है, तुम्हारा प्रॉपर्टी जो था वो अपने में ले लिया और तुमको जो है मेरे को क्षमा दिया है। तो उसके बाद उसके पिताजी ने बोला कि देखो तुम अच्छे से पढ़ाई किया है गुरुकुल में, तो तुम जो है
अच्छे से सीखा है। यहाँ पर बगल में जो है ना क्या हो रहा है, एक यज्ञ हो रहा है जो कि बहुत दिनों से वो लोग प्रयास कर रहे हैं स्वर्ग स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन क्या होता है लास्ट टाइम में कुछ गलत बोल देते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में जो है मंत्र कुछ वो गलत बोल देते हैं, जिसके कारण से उनको फल नहीं मिल पाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने 7 दिन का यज्ञ है, ठीक है, सब यज्ञ एकदम साफ सही से किया, लेकिन लास्ट में जैसे ही वो आने वाला था वैसे ही उसको गाली दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा, वो गुस्सा जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो फिर उसका जितना फल मिलने वाला था कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से क्या हुआ कि वो चूंकि मंत्र नहीं सही से जाना था, तो बोले कि देखो ये जब मंत्र बोलने वाला होगा ना तुम सही से बोल देना। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उसका संपूर्ण हो जाएगा और वो चला जाएगा। तो वो जितना भी यज्ञ सामग्री में लाया हुआ धान होगा वो सब तुमको दे देगा, तुम अपना पास तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो वो जब ऐसा गया और वो जो 7वां दिन मंत्र बोलने वाला था तो ये बोला कि देखो हम एक अच्छा से सीख के आए हैं, हम ये बोल देते हैं। ठीक है, तो वो बोला और इसका जो यज्ञ संपन्न हो गया सही से और ये लोग सब स्वर्ग जाने लगा। तो ये लोग बहुत खुश हो गया, बोला कि जितना भी धान है सब आपका हो गया, आप रख लीजिए। तो वो बोला ठीक है, तो वो लेके आने लगा जब, तो वहां पर एक बहुत बड़ा काल आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि दक्ष प्रजापति के श्राप जब मिला था शिव जी को, तो उसके बाद जो है शिव जी को जो यज्ञ होता है उसमें आहुति अब जो है शिव जी को जो भाग मिलने वाला था वो बंद हो गया। लास्ट में जो है क्या क्या हुआ कि जो बच खुद जाएगा वो जो है शिव जी का होगा। ठीक है, तो वहां पे जो काला नाम का आदमी आ गया वो तो वो शिव जी था। ठीक है, वो बोला कि ये मेरा सामान है, तुम लेके नहीं जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये बोला कि तुम्हारा सामान कहाँ से हो गया, ठीक है, तुम तो यहाँ पे था भी नहीं, ये तो हमको दे के गया है। तो फिर वो बोला कि जाओ ना पिताजी से पूछ के आओ। तो पिताजी बताए हाँ वो सब वो जो शिव जी है वो काला आदमी और वो उन्हीं का है। तो फिर वो जाके बोले कि हाँ आप ही का है, ठीक है, आप अपना ले सकते हैं। तो बोला कि हम क्या लेके करेंगे, तुम ले जाओ। तो इस तरह से उसको इतना सारा सोना मिल गया कि जो है क्या हुआ, पूरा का पूरा वो मतलब जितना उसको प्रॉपर्टी मिलने वाला था उसका 3-4 गुना हो गया उसका। तो देखिए सेवा जब करेंगे ना तो आपको क्या होगा, आपको जो प्राप्त होगा वो बहुत ही वैल्यूएबल प्राप्त होगा। ये जो हम लोग को नाम सेवा मिला है, ये नाम सेवा बहुत ही बड़ा चीज है। ठीक है, ये छोटा मोटा नहीं समझे। ये मान लीजिए धूली है, थोड़ा सा हम लोग को लग जाएगा तो सोचेंगे कि हम लोग क्या हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है, छोटा सा भी सेवा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा चीज हो रहा है। आप थोड़ा एक माला जप कर रहे हैं, आप कीर्तन में नाच रहे हैं, आप जो है इवन चल भी रहे ना, तो अश्वमेघ यज्ञ जैसा आपको पुण्य प्राप्त हो रहा है। ये धाम जो है श्रीमती राधा रानी का बनाया हुआ धाम है। अब सोचिए श्रीमती राधा रानी जो कि कृष्ण से ऐसा प्रेम करती है, वो चाहती थी कि कृष्ण चंद्र जो है कभी मेरे को छोड़ के ना जाए। अगर मान लीजिए कि आपको अपना घर में ऐसा बनाना है जिससे आपका पति कभी ना छोड़ के जाए, तो वैसा कब सोचिएगा कि कैसा हम ऐसा करेंगे जिससे उसका मन हमेशा लगा रहे यहाँ पे, वो कभी जो है इधर उधर जाए ना। ठीक है, तो उसी तरह से राधा रानी ने सोचा और उन्होंने एक सोचा कि कृष्ण को क्या है ना, कृष्ण को जो कुंज है वो बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने कुंज बनाया। ठीक है, उन्होंने इतना सारा 16 नदी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो नवद्वीप है इसमें 16 नदियां हैं जो कि आसपास में एक दूसरे को काटते हुए बहती है और इस तरह से 9 द्वीपों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष है। ये सब वृक्ष जो है वो सखियों ने श्रीमती राधा रानी के साथ मिलकर ये सब रोपण किया है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर बहुत सुंदर देखिए अभी जो हवा चल रही है ये आपको शीतल भी है और मंद भी है। ठीक है, और साथ ही साथ खुशबूदार भी है। ठीक है, ये साथ ही साथ खुशबूदार भी है, शीतल है, मंद है, मतलब ऐसा हवा है कि आपको शांति प्रदान करेगा, आपको खुशी प्रदान करेगा। ये यहाँ का श्रीमती राधा रानी का बैठाया हुआ यहाँ पर स्पेशल प्रकार का कंडीशनर है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर जो है झील है, यहाँ पर देखिए सुंदर सुंदर फूल के बागान है। ठीक है, यहाँ पर पेड़ जो है ना वो हमेशा फल से लदे रहते हैं। आप जाइएगा वहां जो हम लोग आसपास गीता मेला लगा था उसके बगल में पेड़ है, आम का पेड़ है, वहां पर मतलब हमेशा फल इतना लदा रहता है कि वो पेड़ झूला हुआ रहता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गैया भी जो है वो भी इतना प्रेम करना चाहती है, इतना सेवा करना चाहती है, इस भावना में है कि आपको उनको देख कर ही आपको आपके अंदर में प्रेम की भावना जागेगी। ठीक है, तो वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जहां पर भगवान बंसी बजाते हैं तो क्या होता है कि पत्थर जो है वो भी पिघल जाता है। ठीक है,
और जो नदी होती है वो रुक जाती है। ठीक है, उनको ऐसा आवेश चढ़ जाता है कि पत्थर जो है वो पिघल जाता है और जो है पानी रुक जाता है। ठीक है, तो श्रीमती राधा रानी सोची कि वन तो बना दिया, फिर उसके बाद श्रीमती राधा ने बहुत सुंदर सच किया है अपने को। ठीक है, पूरा। और उसके बाद वो बोले कि अब जो है कृष्ण को बुलाना क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बंसी बजाना शुरू किया। ठीक है, श्रीमती राधा रानी जो है वो भी बंसी बजाना जानती है और वो बंसी बजाई। हम लोग के लिए श्री हरे कृष्णा बजाना काफी है। ठीक है, हम लोग जो जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ये भी जो है प्रभुपाद जी स्वयं बोले कि ये जो बंसी की आवाज है ये हरे कृष्ण महामंत्र से अभिन्न है। देखिए, जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो सबको इस तरह का भूत चढ़ जाता है ना। ठीक है, देखिए अभी हरे कृष्णा बोले तो गैया आ गए है कि नहीं, तो उसी तरह से है ना उनको इस हरि बोल जय जगन्नाथ। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है, तो श्रीमती राधा रानी उसी तरह से प्रभुपाद जी बोले कि जो है ना बंसी जब बजाते हैं कृष्णा तो सबको ऐसा आवेश चढ़ता है, ऐसा प्रेम चढ़ता है कि सब लोग अपना काम का सब भूल जाता है। ठीक है, आपको भी ऐसा प्रेम चाहिए, ऐसा आवेश चाहिए जिसमें जो है आपको भूत चढ़ जाए। ठीक है, तो ये पंच तत्व जो है ना वो सारा भूत को भगाने वाला भूत है। ठीक है, उनका पंच तत्व का जब भूत चढ़ जाएगा तो आपका जो शरीर रूपी जो पंच महाभूत का भूत चढ़ा हुआ है वो भूत उतर जाएगा। ठीक है, ये पंच महाभूत का जो शरीर जो है, ठीक है, जल है, अग्नि है, वायु है, ठीक है, ईथर है और भूमि है, ये पंच महाभूत है। और इस भूत के कारण से हम लोग हमेशा शरीर का चेतना में रहते हैं, हमेशा अरे ये वो हजार प्रकार का। लेकिन जब पंच तत्व का भूत आपको चढ़ जाएगा ना तो आपको इस शरीर का भूत जो है वो उतर जाएगा। तो आपको किसका भूत चाहिए, पंच महाभूत का चाहिए कि पंच तत्व का चाहिए? पंच महाभूत का चाहिए आपको। तो इस तरह से जो है पंच तत्व, ठीक है, तो पंच तत्व क्या लेके आए, तो बोलते हैं कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम। ठीक है, कृष्ण वर्णम, हमेशा कृष्ण का वर्णन करते रहते हैं, हमेशा कृष्ण का वर्णन करते रहते हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, उनका रंग कैसा है, उनका रंग जो है श्रीमती राधा रानी का रंग का है, वो काला नहीं है। ठीक है, त्विषा कृष्ण, कृष्ण माना काला होता है, वो काला नहीं है। ठीक है, त्विषा कृष्णम है। ठीक है, और कैसा है कि संगोपांग सपार्षदम, अपने जो पार्षद लोग हैं उनके साथ हमेशा घिरे रहते हैं। श्री कृष्ण कभी अकेला नहीं रहते, हमेशा अपने भक्तों के संग में रहते हैं। तो उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु भी अकेला नहीं रहते, हर समय अपने भक्तों के संग हमेशा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब लोग झूमे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम